अस्सलाम वालेकुम जी, हमजा की बैठक के अनफिल्टर्ड टॉक के आज के एपिसोड में आप सबका खुशामदीद। तो जी आज का जो हमारा एपिसोड है और इसमें हमारे जो गेस्ट हैं इनका ताल्लुक डिफरेंट फील्ड से है, चाहे वो मोटर स्पोर्ट्स हो गई, फ्रीलांसिंग हो गई और वेडिंग फोटोग्राफी हो गई और इसके अलावा डिफरेंट फील्ड्स के अंदर उस भाई की हाथ हैं, हम उसे ऑलराउंडर कहते हैं। तो जी हमारे आज के गेस्ट से मिलते हैं। तब तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और कीप सपोर्टिंग जी। तो जी मिलते हैं हम आज अपने गेस्ट से। तो जी मीट आवर गेस्ट मिस्टर जैन फरीद चुगताई एके जैन भाई। यार ये है कि ताली बजाते होते हैं, अब आपने नहीं बजाई। तो जी जैन भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। जैन भी कुछ भी कर सकते हैं, जैन भी को हर चीज़ अलाउ है। तो जी जैन भी मुझे सबसे पहला जो मेरा आपसे सवाल है वो है यूट्यूब। आप आजकल माशाल्लाह लेट से ही लेकिन आपने यूट्यूब स्टार्ट किया और आपने मुझे भी लान तान करके यूट्यूब स्टार्ट करवाई है और बहुत सारे हमारे ऐसे बॉयज हैं जिन्हें यूट्यूब आपने स्टार्ट करवा रहे हैं। सो व्हाई यूट्यूब, क्यों? अब थक हार गए हमें कि हमें कुछ और काम नहीं मिलेगा, हमें कोई नौकरी नहीं मिलेगी, डिग्रियां शिग्रियां हम जला दें। पहले तो अस्सलाम वालेकुम आपकी ऑडियंस से। जी वालेकुम सलाम जी, ऑडियंस की तरफ से आप जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं सर, जज़ाकल्लाह सर। लेकिन आपकी बैठक गाड़ी में क्यों होती है? सर अभी स्टूडियो का बजट नहीं है। नहीं, स्टूडियो के अलावा मतलब घर में नहीं हो सकता ये? हो सकता है लेकिन एक कारपूल टाइप बनाई है, लेकिन आपने इस चीज पे भी काम किए तो इंशाल्लाह हम इसको भी अपडेट करेंगे और हम अपनी तो आप बैठक खाली कारपूल बना लें तो हम अपनी बैठक कहीं और भी लगाएंगे ना इंशाल्लाह, फुटपाथ पे भी लगाएंगे, हर जगह लगाएंगे। तो जिसन भी वाई यूट्यूब। यार मैं बड़े अरसे से उस पे फेसबुक पे हूँ, कोई 2013 से। ठीक है। तो उसके अंदर 10, 15, 20 हज़ार फॉलोअर्स हैं और हम आपको पता है कि 2014-15 से व्लॉगिंग करते हैं। बिल्कुल। हम डॉक्यूमेंट्रीज बनाते थे, डेली व्लॉगिंग करते थे 2014 में। 14 में बिल्कुल ऐसे ही है, सही बात है। मेरे ख्याल से भावलपुर में आप असफंद वगैरह होते थे, यहाँ हम होते थे। ऐसे ही है भाई। फिर हमने पेज बनाया BWB बॉयज का। तब तो ये मतलब ये चक्कर ही नहीं होता था कि आपको पता होगा सोशल मीडिया इज अ सोर्स ऑफ अर्निंग। सर पता ही नहीं था, मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता था। आप मॉडलिंग करते थे बूम फैशन की, जी सर, केबल पे आता था। बिल्कुल। मुझे नहीं याद कि शायद आप उनसे पैसे लेते थे। नहीं सर, कपड़े ठीक है, कपड़े लेते थे, ये तो डजंट मैटर। हाँ जी। लोग अब तो पैसे भी लेते हैं, आपको पता है ना? बिल्कुल। तो ये चीजें हम छोटे शहर के नुकसान भी हैं और नुकसान भी हैं, मतलब नो फायदा, फायदा भी है। ठीक है। फायदा क्या, आपको हेट मिलता है? फायदा उसका ये है कि आप वहां से इतना कुछ सीख जाते हो। ठीक है। अगर तो आप उसके ऊपर एक इम्प्लीमेंट नहीं करते, आप वो जगह नहीं छोड़ते, तो फिर आप ये चीजें छोड़ दो। मतलब ये वाली बातें बड़ी बड़ी बातें, मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा पहुंचने के लिए, ये नहीं कह रहा कि अपना शहर छोड़ दो। अच्छा। मैं 1-2 मुल्क मैं भी घूमा हुआ हूँ। ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, भावलपुर जैसी जगह कोई नहीं है। ठीक है। भावलपुर जैसा शहर कोई नहीं है। बिल्कुल। लोग कहते हैं कि हम खुद भी कहते हैं कि यार लोग बुरे हैं, शहर अच्छा है। हाँ, अब हम भी तो लोग हैं। बिल्कुल। पता है क्या है, सोसाइटी इज बैड एंड वी आर सोसाइटी। अभी क्या है, मैं किसी की जिंदगी में उसके लिए सबसे बुरा हूँ। बिल्कुल। हम हर किसी की बुक्स में अच्छे नहीं हो सकते। आई एम बैड इन समवन्स स्टोरी। बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल। तो इसी तरह जिसकी जिंदगी में जिसके लिए मैं बुरा हूँ, हाँ। वो भी किसी के लिए बुरा होगा। ठीक है। बिल्कुल। चलता आ रहा है ना, ये सिलसिला चलता आ रहा है। बिल्कुल चलता आ रहा है कि आपसे तो कोई भी राजी नहीं हो सकता ना, मतलब हो भी नहीं सकता ये। आप मतलब हर किसी को राजी नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। ठीक है। ठीक है। आपके अपने स्कूल ऑफ थॉट है, ठीक है, और बाकियों का अपना है। आपको नहीं समझ आती एक बात, तरीके से करें, खत्म करते हैं। तो हमारी तरफ ये मसला है कि हम डिबेट पे नहीं आते, हम डिसीजन पे आ जाते हैं। हम मतलब डायरेक्ट डिसीजन ले लेते हैं। अच्छा, आप कोर्ट भी, अल्लाह ना करे आप कोर्ट देखें। कोर्ट के अंदर क्या होता है कि आप देखें आपने कोई जुर्म किया है या नहीं किया। ठीक है। आपके ऊपर FIR हो गई है। ठीक है। अब FIR का क्या मतलब है? मतलब कि लग गई है हम पे कि आपने, मतलब कि एलिगेशन एक लग गई है। वो होती है मेरे ख्याल से फर्स्ट
इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट या हाँ अच्छा, इसकी फुल फॉर्म, हाँ बिल्कुल, हाँ, वो इस तरह किया। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी वो आपके ऊपर ऑफेंस नहीं है, वो अभी उनकी जैसे फर्स्ट एड होता है वो उन्होंने फौरन ही उसके आपके ऊपर अप्लाई किया है, फिर कोर्ट ने आपको प्रूव करना है कि आप ठीक हैं या नहीं। ठीक है। आज वीडियोस में देख रहा था शानदार मोबाइल वालों की, हाँ उसकी वीडियो लोग दिखा रहे हैं, हथकड़ी पहनी हुई है और लोग कह रहे हैं कि लेवल होगा, ये होगा, फलाना होगा, ये चोर निकला है। यार चोर है या नहीं है हमको वो हम नहीं, वो कोर्ट बताएगी। मतलब कि पहले से हम हमें जज नहीं करना चाहिए। जजेस हैं उधर, वकील हैं उधर, सब हैं, लेट देम डिसाइड। यस, हमें मतलब कि अपनी तरफ हम से सिर्फ क्या है, हमारा हाँ। मसला क्या है, हमारे मुल्क के अंदर फेम का ये नुकसान है। शानदार मोबाइल अगर कुछ कर भी लेता किसी को ना पता चलता अगर वो फेमस ना होता। बिल्कुल। अब वो फेमस हुआ है, अब मिट्टी पुलित हो गई उसकी, यही लोग उठाते हैं, यही लोग गिराते हैं। तो फिर भाई वो उसको फेम एक तरह का सोशल मीडिया से मिला। अब क्या है, अब हमारे ऊपर कोई इल्जाम लगा है, हम कोर्ट गए हैं, कोर्ट में पहली हेयरिंग हुई है, दूसरा बंदा आया है, उसने कहा जी इसने ये किया है, मेरे बंदे ने कहा इसने ये नहीं किया। उसके बाद जज ने कहा जी अगली पेशी पे फिर होगा, ठीक है, अगली पेशी। उसके बाद ठीक है, जिस दिन आपके वकीलों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए ना कि आज बहस करनी है, वो फाइनल डे होता है। ठीक है, बहस फाइनल डे होता है, उस बहस के बाद डिसीजन होता है, वरना हार्डली 2 मिनट की बात होती है और पेशी हो जाती है, ठीक है। जब फिर वो कहते हैं जी आई एम रेडी, वो कहते हैं आई एम रेडी, जज कहते हैं जी रेडी है, वो कहते हैं रेडी है, और जो मुद्दई है ये मुल्जिम है, वो सूरतें इश्कल में सब पढ़ने लग जाते हैं। ठीक है। और बंदा यूं खड़ा होता है, जज को देख रहा होता है, और वो कहता है कि जज को किसी तरह मैं ऐसा लगूं कि मैं बहुत इनोसेंट हूं। ठीक है, क्योंकि देखो ना यार, ये हमारा सिस्टम है, खैर हम सिंपैथी लेते हैं। हाँ। अभी क्या है, उनकी बहस हुई है, जिसकी बहस अच्छी हुई है जज ने फैसला दे दी। फैसला हमेशा बहस के बाद आना चाहिए। मतलब कि आप जो कहने का पॉइंट है कि डिबेट जरूरी है। मेरे शहर के अंदर, भावलपुर के अंदर, मैं जब बाइक की व्हीलिंग करता था, साइकिल की व्हीलिंग करता था, आवारा गर्दी करता था, और मतलब हम सिर्फ लड़ाइयाँ करते थे। मुझे नहीं लगता कि कभी किसी ने हमसे मैस किया। ठीक है। नेवर एवर, नोबडी। ठीक है। हम आवारा भी होते थे और हम फुल आवारा होते थे और हम रेडी भी होते थे, ऑल द टाइम, रेडी टू गो ऑल द टाइम। ठीक है। अकल नहीं थी ना, जब अकल नहीं होती तो आप रिस्क उठा लेते हो, मंड देते हो आप। यस यस यस। उसके बाद पेरेंट्स की वफात हुई, थोड़ी समझ आई, चैरिटी की तरफ चल पड़े। जैसे चैरिटी की तरफ चले तो साथ ही एक सियासतदान आया, बूस्ट हुआ, हम साथ साथ बूस्ट होने लग गए। तो हमारे शहर के कुछ लोगों ने कहा जी ये चैरिटी इसलिए कर रहे हैं, इसने इलेक्शन में लड़ना है। बिल्कुल, मुझे याद है। ठीक है, इसने इलेक्शन लड़ना है। उसके बाद दूसरे लोग थे, उन्होंने कहा कि यार ये जो 5 देगे देता है उसमें से 1 देग ये खुद रखता है। बिल्कुल। मैं ना आपको बताऊं कि जब जैन भी ने चैरिटी वाला काम स्टार्ट किया ना, तो हमारा ना पहला रमजान शरीफ था जिसमें हम अफ्तारी करवा रहे थे, और हम लोगों पे इतना लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि हमें उन्हें जवाब देने के लिए, जैन भी याद हो, कुरान मजीद का तर्जुमा निकालना पड़ गया कि भाई अगर आप अल्लाह की राह में दे रहे हो, चाहे वो दिन में दे रहे हो चाहे रात में दे रहे हो। आयत थी 274 या 282। यस। Spend your wealth in Allah's way by the day and the night, secretly and publicly will be rewarded. Yes, yes, बिल्कुल। तो जी आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि अब ये एलिगेशन भी हुई, उसके बाद तब ना शहर में ये चीज़ होती नहीं थी, अफ्तारियाँ करवाने का, ये चैरिटी का काम इतना था ही नहीं शहर में करने का। तो वो जैन भी इस चीज़ का क्रेडिट लेते ही नहीं है, मुझसे बहुत हमारी डिबेट होती है इस चीज़ से। लेकिन भावलपुर शहर के अंदर इन्होंने चैरिटी का काम उठाया है। ठीक है। अब ये बात किसी को पसंद आए या ना आए, अब बात वही है। मैं आपको बताना चाहूँ कि जैन भाई ना मेरे मेंटोर भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं। बहुत कुछ आप अपने से बड़ी एज की गैदरिंग में बहुत कुछ आप सीखते भी हो। काम तो नहीं तुझे मेरे से, वो बाद में बताऊंगा ना। तो आप कुछ सीखते भी हो और आप खराब भी होते हैं भाई, कि आपकी अपने से बड़ी अगर गैदरिंग है उसमें आप बन भी जाते हो, और कुछ ऐसे होते हैं कि आप उधर बहुत बैड सीन हो गया, कि मतलब कि जरूरी होता है आप मतलब कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखते हो। मेरा पॉइंट ये है। तो जिसे हम भी ये बताएं कि अपनी जर्नी के बारे में, फ्रीज गेट वाले PSO से लेके मर्सिडीज, सॉरी वन चौक वाले PSO से लेके BM तक का सफर कैसा था?
बताएं अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत मेरी ऑडियंस यार अभी ये सीन है कि मैं काउंट नहीं कर सकता मैंने कितनी गाड़ियां ली हैं। ठीक है, और कुछ बताएं जर्नी के बारे में, जैसे मेरी हमारी अभी तो चल रही है, अभी तो चल रही है। हाँ, मतलब कि अभी तक जो आप लोगों ने आपने जो अभी चल आपने रही लाइफ है, एक्सपीरियंसेस किए हैं वो मैंने भी नहीं किए, हम जैसे अभी और बहुत से लोगों ने अल्लाह नहीं ना करे किए। तुम करो। अभी ठीक है ये है भाई। कि यार जिसके वालिदैन हयात है ना, जी भाई, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी बन सकता है। ठीक है। उसको पता ही नहीं है कि उसके पास क्या सुपर पावर है। आज मेरी एक एसपी के साथ दोस्ती, हम बैडमिंटन खेलते हैं, वो सारे इधर उधर जमा हो जाते हैं, जिस सारा है फोटो बन रही है और ये बन रही है, मैं भी वहाँ पे ऐसे हूँ कि मेरे एसपी जा रहे हैं, हम बैडमिंटन खेलते हैं। ठीक है। वो यार अल्लाह के बंदो, ऊपर जो अल्लाह बैठा है, आप एसपी के साथ तस्वीर बना के वो कर रहे हैं। ओ भाई अल्लाह, मतलब आप कहते हो मेरा एसपी से ताल्लुक है, अल्लाह के साथ अगर डायरेक्ट कनेक्शन हो जाए तो ये एसपी चक्कर ही नहीं है कोई ना। तो फिर अल्लाह ताला के बाद इस दुनिया के अंदर आपका जो खैर खा है वो आपके माँ बाप हैं, नॉट इवन योर सिबलिंग। बिल्कुल। कोई बहन भाई नहीं। एक टाइम आता है, अभी जो बहन भाई अगर देख भी रहे होंगे बकवास कर रहे हैं, हम तो एक दूसरे के जान निसार करते हैं, हम डेली 3 टाइम रील भेजते हैं। एक मरले के ऊपर माँ बाप के बाद लग समझ आती है। बहुत खुशकिस्मत है कोई कि जिनका खून साफ होता है, एक जैसा होता है, खून में मिलावट नहीं होती। फिर बहुत लकी है मैं हूँ, मेरी बहन मेरे साथ कितनी जबरदस्त है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो मुझे सारे ही अच्छे मिले हैं, मैं तुझे सच बताऊं, मुझे मेरे रिश्तेदार भी अच्छे मिले हैं, सब मुझे मेरे कज़न भी अच्छे मिले हैं। मुझे याद है कि मैं मतलब पेट्रोल पंप पे रात को 12 से सुबह 5 बजे तक जॉब होती थी। एज क्या थी भाई तब आपकी? यार मतलब कौन सी क्लास में हो थे? गए मेरे पेरेंट्स को। आपकी क्लास किस पता नहीं, मैं 4 दफा मैट्रिक में फेल हुआ। अब तो मुझे क्लास भी कंफ्यूज हो जाती है ना, मतलब 4 दफा यूं कर लो, 8 दफा कर लो ना, मतलब एनुअल में भी फेल होता था, सप्ली में भी होता था, फिर एनुअल में, फिर सप्ली में, फिर एनुअल में से मैं भी होता था। कितनी दफा मुझे फेल इन ऑल होते बच गया था मैं। एंड टाइम में क्लियर हुई थी मेरी हुआ मैथ था? थी। नहीं हुआ था, बच तो गया। फिर तो तू बात ही ना करना। थोड़ा बहुत तो होना यार। उसके बाद फिर मैट्रिक साइंस में छोड़ के ठीक है। फिर आर्ट्स में कर ली, अच्छा। उसमें फेल। अच्छा। फिर एक दफा आर्ट्स में की, खैर फिर हो गया उसमें ना। फिर ऐसे कॉलेज के बाद ये है कि उसी टाइम में मतलब मेरी लोगों की माँ क्या ख्वाहिश करती है, मेरा बेटा ये बने, मेरा बेटे, मेरी मदर की ख्वाहिश थी मेरे बेटे का मैट्रिक क्लियर हो। और द डे वो आंटी की ख्वाहिश पूरी होगी। द डे आई क्लियर्ड माय मैट्रिकुलेशन, उस दिन मेरी मदर हयात नहीं थी। मेरी मदर की डेथ के कोई 10 दिन बाद मेरा रिजल्ट आया था, ठीक है। और मैंने फिर कहा मैं क्या, और उसके बाद मेरे फादर की डेथ हुई फर्स्ट ईयर में। खैर मैं, ये तो दूसरी बातें हैं। अच्छा इनको ये तो अच्छा, फिर गूगल का एक ऑफिस बना सैटेलाइट टाउन में, रात को जाता था। मेरे आप अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी बता रहे हैं। होता था मेरा दोस्त साथ का भाई, 7 चुनर का, मैं और माँ जाते थे। वो मैंने जी 35,000 कमा लिया शुगल में, मैं जी काम करता गया। फिर भी उस टाइम भी 35,000? हाँ भाई, मैंने बड़ा पैसा कमाया जिंदगी में। कि मतलब कि 35,000 अभी कॉल सेंटर वाले नहीं दे रहे? तब 12,000 का बाइक मिल जाता था। अच्छा जी, तो मैं काम ज़्यादा करता था ना। उसके बाद फिर मैं गया इस्लामाबाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में काम करने। अच्छा, नाइस। उनका हेड ऑफिस बना हुआ था एक सेक्रेटरीट में, क्या बात थी उसकी। तो मेरी वहाँ पे ज्वाइनिंग हुई, मेरा इंटरव्यू बड़ी, ये जो आप लोगों को नजर आता है ना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, ये बहुत बड़ी गेम है, ठीक है। तो खैर ये काम भी करते हैं लोगों का। तो मेरा ये काम होता था, मेरा एक कैबिन होता था, बायोमेट्रिक लगाता था, कैबिन खुलता था, मैं बैठता था, मैं ऐसे कंप्यूटर ऑन करता था। उसमें लैपटॉप मेरा था नहीं, तो मैं कंप्यूटर ऑन करता था। कंप्यूटर में मैं ऐसे फॉर्म, मतलब मैनुअल मेरे सामने इतना 1000 फॉर्म पड़ा होता था, मैं फॉर्म सामने रखता था, मैं ऑनलाइन खोलता था। उसके बाद लिखता था वॉशरूम 2, बच्चे 4, 3, माँ बाप 1, 2 माँ बाप। अच्छा, मतलब फैमिलीज का डाटा आप एंटर करते थे? टक वॉशरूम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फोन है, टक 1000 फॉर्म डेली। ठीक है सर, आप 5वां फॉर्म करें, आपको नानी माँ की कहानी याद आ जाएगी बचपन की।
करते 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 कुछ महीने किया, उसके बाद मैंने ठीक है। डिसोन कर दी। मेरे दोस्त साथ ने बड़ा साथ दिया था, ठीक है, साथ भाई साथ मलिक। हाँ, उनके तरफ ही मैं वहाँ रहता था। अच्छा, खैर मतलब उसका खाना पीना वहीं था सब कुछ वहीं था, पिक एंड ड्रॉप भी। उसके बाद फिर मैं वापस आ गया बावलपुर। उसके मैंने फिर N72 मोबाइल होता था नोकिया का, N73 वो लिया। मैं 1000 रुपए की 5 तस्वीरें बनाता था, और 500 की 5 तस्वीरें बनाता था, एडिट करके देता था, रेलवे स्टेशन की पटड़ियों पे लेके जाता था, यूँ फोटो बनाता था। तस्वीर किस तरह की होती थी? थोड़ा हम ऑडियंस को एंटरटेन भी करते हैं जरा। लेट जाते थे यूँ पटड़ी के ऊपर यूँ, ये इस तरह हाथ, और नीचे लिखते क्या थे? बैकग्राउंड में लिखा होता था नो लव, ठीक है, और पूरा ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है। किसी के बादल डाल दिए तो वो ब्लू है, मतलब जो फरमाइश करते थे सारे। लीव मी अलोन टाइप। हाँ, ठीक उसमें है। ये होता कि मतलब कुछ लोग मेरी इज्जत करते थे, जैन भाई ये 500 क्यों, ये 1000 ले लेना थे आप तो भाई ये। अच्छा। तो इसमें ये है कि मैंने शर्म नहीं की कि यार ये काम क्या 500, सारे ठीक मुझे है। जानते हैं ये वो। ठीक है। तो खैर इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। उसके बाद फिर हमारे एक दोस्त की कागज़ की फैक्ट्री थी, खाकी, वो लिफाफे वो करता था, एनवेलप्स बनाता था। तो डायरेक्ट हम फैक्ट्री जाते थे, उससे हम उठाते थे, वहाँ से हमें वो पड़ जाता था 3000 का। तो मार्केट में जाके वो मैं बेचता था 5500 का, 3000 वापसी उसको देता था, 2500 अपने पास रखता था। फिर मैं सुबह जाता था क्रीम प्लाजा, कामी मेरा दोस्त था, दूसरे मेरे दोस्त थे, 1100 मोबाइल उठाया, 1208 उठाया, ये उठाया, ये उठाया, 800 का, 1000 का, 4 मोबाइल इकट्ठे कर लिए, दुबई प्लाजा गया या इधर गया, शाम तक किसी दोस्त को दिखा दिए, 1100-1200 का मोबाइल बेच दिया। पर मोबाइल 400 रुपये कमाना होता था। PSO से शुरू हुआ वो और तो ये खैर बहुत कहानी starting है। अब फोन्स तक आ गई है। ठीक हाँ, है, ये फोन और एनवेलप्स एक ही दिन की काम है। ठीक है, ठीक है कि दिन जाया ना हो ना, दिन ना ठीक निकले, है। उसके दौरान ही कोई फोटो वाला आ गया तो फोटो बना लिया। तब मतलब कि आप एक्सपेंस क्या थे आपके, जो आपको मतलब कि 2 दफा काम करना पड़ रहा है? मतलब कि होता है ना बंदे का एक्सपेंस। भाई मैंने आपको पता है आपका बिल कितना आता है घर का? आपकी ग्रोसरी कितने की आती है? गैस का बिल कितने का है? और कुछ खुशी कमी होगा कितने का है? तो मेरे पेरेंट्स के बाद मुझे पता चला कि लक्स कितने का है, शैम्पू कितने का है। फिर मैं सर पकड़ के बैठ के बाद में जब पता चला कि हमारी तो इतनी इनकम ही नहीं है जितने हमारे नखरे उठाए जा रहे हैं। खानदान का पहला कंप्यूटर मेरे पास, विंडो AC मेरे पास सब, क्योंकि पहले मेरे फादर की परफ्यूम गैलरी होती थी चौक सराय की पे, अच्छा, गवर्नमेंट जॉब भी थी, बाजार में शॉप्स भी थी, फुल मतलब अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ चल रहा था। मतलब फिर उनको किडनैप कर लिया। किडनैप करने के बाद एक इंसान 40 साल अपनी जॉब करता है इसलिए कि उसकी पेंशन मिले ना। ये भरपूर शहर में किडनैप किया हाँ, गया। उसकी पेंशन मिले, वो फिर उनकी पेंशन ले ली गई, दुकानों में से सामान खाली कर लिया गया, ये कर वो कर फलाना कर। फिर हमारे पास ज्वेलरी बची घर की कि वो सेल करें, फिर घर में अभी आग लग गई, वो फिर ज्वेलरी भी चली गई। खैर फिर हमने वो घर के पोर्शंस को रेंट पे दिया, पापा ने यूटिलिटी स्टोर बनाया, करते 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 वो जादूगर नहीं कपड़ा रखे हुए कहता आंखें बंद करो, सब गायब, सब गायब। खैर मतलब सब एसेट, सब सेविंग सब गए। वो अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने लिया, हमारी गलती थी शायद, हमने को बड़े बोल दिए होंगे, अल्लाह ने कहा ये लो। करते कराते खैर वो नवाबी ज़िंदगी ख़त्म हुई, काम पे लग गए, वो विंडो AC बंद हो गए, गाड़ियाँ बंद हो गई, ये बंद हो गई, फलाना बंद हो गया। फिर खुद काम पे निकले, हर चीज़ खुद की, डबल काम किया, कोई मसला नहीं है, हर कोई करता है। तो ये हमारी गलती है, जब माँ बाप जिंदा थे तब करना चाहिए था, उनको रेस्ट देते। तो खैर सब किया, इल्ज़ाम लगे, ये लगे, वो लगे, फलान लगे, धिमकाना लगे, चैरिटी की पे लगा, ये लगा, वो लगा, ये लगा। उसके बाद फिर लाहौर आ गया, 8 साल हो गए हैं। लाहौर आए, 40,000 रुपये मेरे पास थे। मेरा एक दोस्त तब मेरे साथ स्टैंड लेता था, मेरे साथ करता था। और उसके बाद ये है कि फिर मैंने बावलपुर में मैंने नाइकन कैमरा लिया। नाइकन कैमरा मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था, 33,000 के कैमरा आता है वो, नाइकन 3300 उसका वो था। 33,000 का कैमरा आता था मुझे। एक हैं, उन्होंने मेरे अपने ही हैं, उन्होंने मुझे कैमरा गिफ्ट किया था। इवन मुझे सबसे पहला बाइक भी उन्होंने गिफ्ट किया था। हमारे बड़े फैमिली की क्लोज हैं वो। अच्छा, मतलब अच्छे लोग हैं। अच्छे ही हैं, ओके। 10 अच्छे हैं तो 2 बुरे हैं, तो 2 बुरे लेकिन खड़े 10 के आगे हैं।
अच्छा मुझे कैमरा गिफ्ट किया, मैंने उस कैमरे से अपनी जर्नी स्टार्ट की। बावलपुर में मतलब 15,000 भी नहीं देते थे एल्बम का, इवन 50,000 का। मतलब ये आपने जब फोटोग्राफी स्टार्ट की? जी क्लिक स्टार्ट की मैंने, स्टूडियो बनाया घर के अंदर। अच्छा, मेरे पास क्लाइंट्स आने लगे, क्लाइंट्स के बाद फिर मैंने बहन की शादी की, मेरी बहन ने भी जॉब्स की। अच्छा, मतलब कि मेन पर्पस जो स्टूडियो वगैरह का इस सब का था वो बहन की शादी थी? नहीं खैर वो उसने भी बहुत जॉब्स की, मैं इस चीज़ का क्रेडिट नहीं लेता, लेकिन खैर अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अभी उसकी शादी में साथ रहा। उसकी शादी हुई, आज वो खुश है, सब है। अल्लाह ने मेरे हाथ से करवाना था, उसने बहुत हिम्मत की, बहुत ज़्यादा जॉब्स करती थी, बहुत ज़्यादा। उसके बाद अकेला घर था खाली हमारा, करोड़ों रुपए का घर था, मेरे पास 2 ऑप्शन थे, घर बेच के। मैंने कहा घर बेच के तो फिर क्या फ़ायदा। बस फिर खैर मैं लाहौर निकल गया, मैंने स्टूडियो बनाया, स्टूडियो फिर ऐसे चलाया कि मैंने मंड दिया। फिर मुझे पता चला कि ये हराम है फोटोग्राफी। फिर मैंने छोड़ दी, स्टूडियो था मेरा वो छोड़ दिया। फिर गाड़ियों का काम किया, गाड़ियाँ लेते, रिस्टोर करते, बनाते, बेचते, रेसे लगाते। गाड़ियों की अगर आप बात अपने स्टार्ट कर ही दी है तो मुझे बताएं कि ये ऑटो शो करवाते हैं शहर में, ठीक है? मेरे ख्याल में भावलपुर में आपने 3 स्टार करवाए हैं, ठीक है? इसका रीजन क्या है? मतलब ऑटो शो क्यों करवाए जाते हैं, क्यों जरूरी है, भावलपुर शहर के लिहाज से क्यों जरूरी है? लोग तो ये कहते हैं कि क्रैश था, उसकी डेथ हुई। अच्छा, ठीक है। बाइक तेज चला रहा था, ठीक है। मेरा दोस्त था शाहरुख इज़हार, उसकी डेथ हुई। बाइक वो भी थे, बाइक तेज चला रहा था। तो जो इस तरह के गाड़ियों के हादसे होते हैं ना शहर में, मैं कहता हूँ मैं सिटी रेसिंग के खिलाफ हूँ, स्ट्रीट रेसिंग के। ठीक है। हम ये ऑटोमोटिव की तरफ जाएं, हमें एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। ठीक है। ऑटो शो मैंने सबसे पहला करवाया 2014 में, फिर 2016 में, 2018 में, 2019 में, फिर ये भी रिसेंट IUB में करवाया। हमारा मकसद ये है कि जिनकी गाड़ियाँ बनी हुई होती हैं वो बनी हुई गाड़ियों को उसी दिन निकालें शो पे और लोग उसको अप्रिशिएट करें। ठीक है। हम लोगों को अलग ट्रैक दिया जाए। मतलब मैं इसलिए ऑटो शो के लिए या ड्रैग रेस के लिए? ड्रैग रेस के लिए भी, ड्रिफ्ट के लिए भी। ड्रैग रेस और ड्रिफ्ट एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स है। तो ब्रो ड्रिफ्ट से या ड्रैग रेस से उससे भी तो एक्सीडेंट हो सकते हैं, उससे भी तो, जिस तरह आपने कहा मेरे दोस्त की आप अभी जा रहे हो, ज़िलज़िला भी आ सकता है, जमीन फट सकती है ना। ओके, फट सकती है ना, बिल्कुल फट सकती है। ड्रिफ्ट के लिए एक स्पेसिफिक जगह चाहिए, जैसे बास्केटबॉल का ग्राउंड होता है। ओके, ठीक है। वहाँ पे गाड़ी के अंदर रोल केज लगा हुआ होगा, गाड़ी में रोल केज होगा, बोल्ट टू बोल्ट की गाड़ी पलटी ना खाए। आपने हेलमेट पहना हुआ होगा, आपने पूरे उसके गैजेट्स पहने हुए होंगे, गाड़ी आपकी ड्रिफ्ट के लिए तैयार होगी कि वो कल्टी भी खाए, रोल केज से फ्रेम ना। अच्छा, ठीक है, मतलब कि प्रॉपर ही ड्रिफ्ट कार। तो जाहिर सी बात है, ये होंडा सिटी थोड़ी है हैंड ब्रेक है जो आंधा पे आंधा पे आंधा पे। और ड्रैग के लिए एक गाड़ी उधर खड़ी होगी, दरमियान में वो होगा, एक गाड़ी इधर होगी। 400 मीटर, ओनली 400 मीटर ड्रैग रेस होती है। ओनली 1 किलोमीटर भी नहीं, कोई लंबी का सीन ही नहीं। चौथा गियर पांचम खत्म, 400 मीटर रेस हुई खत्म, बस टाइमर लगा हुआ है। बेशक सिंगल करवा लें कि ये गाड़ी इतने टाइम पे गई है, इतने में। ये चक्कर है। सही। अच्छा, तो मतलब ये ऑटो शोज भी हो गए, ठीक है, आपकी फोटोग्राफी जर्नी भी होगी। देन अपने को बचपन का कोई मजे का किस्सा सुना। मैंने क्या कह रहा है, बच्ची का किस्सा बताएं। बच्ची वाला भी चाह रहा हूँ, लेकिन मैं उसको थोड़ा बचपन का तेरा ना, वो बचपना ही होता है ना भाई, तो थोड़ा कोई इधर फनी वाला जो आपको मेमोरी एक आपको याद हो, बचपन की हिट करती हो, वो सुनाए, उसके बाद हम एंड करें। मेरी तो यार, मेरा असल में ना, मुझे ना करंट लगा था एक दफा ईद वाले दिन। ये तो रिसेंट लगा है, ये बचपन की बात बता रहे हैं? 4 साल पहले लगा है, इस ठीक बात है। को 4 साल, मतलब कि अभी ही हो गया ना। और उसमें ना मेरी मेमोरी लॉस हो गई है। ये बहुत बड़ा मसला है यार। ठीक है, अब उसमें एक तो मैं हकलाने भी लग गया हूँ, और दूसरी एक साइड आपको पता है कमजोर हो गई। अच्छा, लेकिन फिर भी मुझे एक ये चीज याद है। ठीक है। मेरा एक दोस्त था लंदन में, अकबर। ठीक है, अकबर भाई। क्या टाइप में मजा आ रहा है चलाने का? अच्छा, ये उस्तादी भी हैं तो ये चलता है। अच्छा, ठीक है। और गाड़ी चक्कर। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि साद मलिक। ठीक है। ओ यार, नाम नहीं लेना था, शिट। अब मैं किसी कोई और बताता हूँ। और ये मैंने क्या कर दिया यार, इतना जबरदस्त किस्सा था। चलो, साथ तो खैर है। और नहीं ना यार, कर लेंगे, साथ भी कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। नहीं ना, क्या अच्छा। करूँ अब मैं, किस्सा बहुत फिट था यार। देखो, कर रहे हैं ना जैन भी ज्यादती, इससे ज्यादती ही होती हैं। ओए होए होए, किस्सा बहुत फिट था। अकबर तो खैर लंदन है, उसकी तो हाँ, अकबर वाला बता दो आप। वो तो मतलब जब उसे भूख लगती थी, पैसे नहीं होते, दुकानों के बाद फ्रिज पड़े होते थे ना, जंगले लगे होते थे फ्रीजर पे, उसका हाथ इतना पतला होता था, वो खोलता था हाथ में डाल के ना 5-6 आइसक्रीम उठा के दूसरी दुकान वाले को हाफ रेट पे बेच के पैसे लेके शौरमा खाता था।
अच्छा है ना। उसके बाद क्या हुआ कि एक और मेरा दोस्त नहीं गई है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, एक जगह एक जीप खड़ी हुई थी, तो पैसों की ज्यादा जरूरत होगी। उन्होंने कहा जीप के पीछे स्टपनी लगी हुई होती है। अच्छा। उसका टायर फारिग फूरिग था, उन्होंने कहा लेकिन स्टपनी भी 1000-2000 की सेल हो जाएगी। तो स्टपनी उतार, पहले जैक लेके पाना लेके स्टपनी के नट खोले, इधर से ठीक वापस है। यूटर्न ले लेंगे। उसका नट खोले, जब आखिरी नट रह गया ना हाफ, वो गाड़ी जीप का मालिक आ गया। अब क्या हुआ, वो स्टपनी हिल रही है। अच्छा। और ये खड़े हैं मेरे दोस्त पीछे ना। ठीक है। इतनी देर में ना वो गाड़ी में बैठा और चला गया। मतलब आखिरी नेट पे चला गया। आखिरी नट भी आधा रह के चला गया। अब वो पीछे ओए, थे। ओए, ओए, अब वो ओए। बाइक पे पीछे थे कि नट वो टायर खोले और हम पकड़ लें। अभी भी उन्हें टायर का है। और सर आज इतनी मेहनत की, आधा नट रह गया है, लास्ट नट आधा रह गया है। ठीक है, अब समझना है क्या करें। बॉलपुर का एरिया कौन सा था? जो भी था, लेकिन फिर भी खैर बहुत पीछे गए। वो जाके आखिर मेरे ख्याल से या तो इनकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया था या टायर उतर गया था। मतलब अकबर भाई की यूके जाने से पहले हाँ। बहुत वैरायटी है। ट्रस्ट कॉलोनी के अंदर जी मैंने कहा मैं बदमाश हूँ। मेरे दोस्त उसामा, ये वो हमारा ग्रुप होता था। फुल बहुत मौज कम सर जी, हम जुएब, आदि अमार, ये वो हम सारे हम थे। ठीक अब है। जुएब वगैरह तो छोटे थे। मैं, सरमद, उसामा, अब्दुल रहमान, ये वाला जो हमारा ग्रुप, हाँ बिल्कुल। ये हमारा ग्रुप होता था। है। मैं जी MSF का सदर बना। ओके। MSF का सदर बना तो हमने कंटोनमेंट पार्क होता था, वहां तक पैदल जाना। 20 लोग जो गए, 20 लोग आए। वापसी पे जो हमारा लड़का था MSF का, ऐसा नाम था उसका, उसने पहना हुआ था ब्लैक कलर का कोट, मैंने पहनी हुई थी रेड कलर की हाई नेक। ओके। तो उसने ना दूध वाले रहते थे, उनके ना दरवाजा बजा दिया जोर जोर से। वो बहुत पीछे होते थे। सर्दी में वो आए, आगे हम भाग गए। हमारे पीछे हमारी हमसाइयां जा रही थी, है। उन्होंने देख लिया ये हरकत करते हुए। उन दूध वालों ने कहा कि क्या हुआ है, कौन थे? आंटी ने कहा कि 20 लड़के जा रहे हैं, लेकिन हाँ। उसके अंदर जिसने काला कोट पहना हुआ है वही बेगैरत है, उसको मारना है। मतलब वही शैतान है। जो लाल शर्ट वाला, वो हमारा बच्चा, वो सबसे अच्छा, वो उसको मना भी कर रहा था। लाल वाला मैं था, मैं मना कर रहा था ना। लाल हाईनेक मैंने पहनी हुई थी, मैं मना कर रहा था। ओके। ब्लैक वाले ने ये कर दी हरकत, वो ठीक है। बजाते थे तब लोगों के, मैं उसको मना भी करता था। ठीक है, आंटी क्लियर करेंगे ब्लैक वाला विलन है और रेड वाला और आंटी ने कहा उसको लितर कर देना। ठीक है। अब क्या हुआ, हमें क्या पता आंटी ने क्या बयान दिया। ठीक है। हम पहुंच गए चौक पे। हमारा एक चौक होता था, वहां पे हम डिस्पर्स होते थे सारे, गुड बाय होते थे सारे हमारे। मतलब घर जा रहे हैं। हाँ, मूवीज होते थे। ठीक है। उसके बाद लड़के ने कहा कि मैं जा रहा हूँ सुबह, ईद थी, चांद रात का वाकई। उसने कहा मैं जा रहा हूँ सुबह फैसलाबाद अपनी ईद करने के लिए, मुझे अपनी हाईनेक तो दे। अच्छा। रेड जो मैंने पहनी हुई थी। ओ। मैंने कहा ठीक है, हमारा तो चलता है। मैंने हाईनेक उतार के दी, उसने ठीक है। कोट दे दिया। ओके। मैंने काला कोट पहन लिया, उसने लाल हाईनेक पहन ली। ठीक है। चौक पे खड़े हम। सही है। इतने में पीछे से मुझे चमाट पड़ती है। मैं नीचे गिरता हूँ। उधर चौक पे ठहरे हुए। चौक पे ठहरे हुए। ओके। हम सारे दोस्त भाग जाते हैं। ठीक है। मैं इधर मुड़ के देखता हूँ तो 2 साइकिल रुकते हैं, मोटे मोटे लड़के हैं, साइकिलों के ऊपर आए हुए हैं। मुझे इतना मारते हैं कि क्या कुलभूषण यादव को मारा होगा। मुझे बांदर बना देते हैं, मार बांदर कि मेरे दोस्त मुझे उठा के घर छोड़ आते हैं। अच्छा। अगले दिन मेरी हमसाई आती है पूछने क्या हुआ, उन्हें पता। वो कहती है मैंने तो उनको बताया था। फिर उनको मैंने बताया कि वो लाल शर्ट वाली कहानी क्या थी। फिर वो मेरे कजन एक पुलिस में होते हैं, फिर वो आए थे। फिर हमारे सारे दोस्त डंडे शंडे लेके गए। मतलब ईगल गैंग वापस गया। हाँ, वापस गया, लेकिन वो बड़े थे, वो भी राइड पे थे ना। वो मेरा दोस्त गुजरते भी रहता था। खैर उन्होंने माफी शाफी मांगी। हमारी तरफ यही होता है, जिसने पहले मार दी बाद में माफी होती है। तो बैठ सी ने। खैर हमारी गलती थी। ठीक है। बड़ा मांडा, मैं 15 दिन लग गए मुझे उठते हुए। ताजा मैं MSF का सदर बना था। इससे सीख क्या मिलती है कि अपने दोस्तों को कपड़े ना दो? नहीं, इससे सीख ये मिलती है कि अगर आपको पता भी चल जाए आपके साथ कुछ शैतान है तो आप घूमे ना। मतलब शैतानों को डिच करवा दो। तो जी आज की जो हमारी दिन में जितनी डिबेट हुई है, इसमें जो मुझे चीज़ समझ आई है कि किसी भी काम को करने में कभी आपको कोई शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगर आप वो मेहनत अपने लिए कर रहे हो, मतलब अपनी जात के लिए कर रहे हो यार, क्या है, कोई भी काम कर सकते हो आप। मुझे अगर कोई ये भी कहे कि आपको नौकरी देते हैं 2.5 लाख रुपए तनख्वाह, और साथ ही क्योंकि ये जी यूटिलिटी स्टोर है, ठीक है, इसको चलाएं और ठीक है। हमसे लाख रुपए ले, मैं यूटिलिटी स्टोर चलाऊंगा। उसके बाद हाँ वो ये कहे कि इसमें आपके शेयर्स हैं, बिजनेस रेडी भी लगा लो, बिजनेस कर लो, जॉब ना करो। ओके, ठीक है।
तो जी जैन भाई और जैन भाई के वाक़े ऐसे हैं कि हमें 4 से 5 घंटे लग जाएंगे और इसके एपिसोड के भी सीजन्स बन जाएंगे, सीजन 1 एपिसोड 1 इस तरह करके, तब जाके जैन भाई की स्टोरीज पूरी होंगी, क्योंकि जैन भाई ने देखा ही बहुत कुछ है भाई। क्या बहुत कुछ देखा है यार, मतलब कि एक्सपीरियंसेस, जिंदगी के एक्सपीरियंसेस यार, समझा करो यार, हर चीज ही नेगेटिव नहीं ले सकते। तो जी मैं कोशिश करूंगा कि 1 से 2 और वीडियोस बने जिनमें हम इनकी और चीजें डिस्कस करें। मेन मकसद यही है कि यार एक इंसान की ना आप जर्नी डिस्कस कर रहे हो तो उससे शायद कोई मोटिवेट हो जाए, शायद कोई समझ जाए, शायद कोई एक चीज गेट कर जाए जनभी, कोई मेहनत करने वाली बात को, किसी भी चीज को। जिसके माँ बाप जिंदा है ना और वो रात को बैठ के रील्स देखता है और डिप्रेशन में जाता है और कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे दोस्त के पास ये वाला आईफोन है, मेरे पास आईफोन नहीं है, उसके पास ये लड़की है, मेरे पास लड़की नहीं है, लोग नॉर्दर्न जा रहे हैं, लोग इधर जा रहे हैं, लोग ट्रिप्स कर रहे हैं, मैं कहीं पे भी नहीं जा सकता, मेरे पास सरमाया ही नहीं है, मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं है। वो मुझे देख ले कि एक बंदे लड़का अपने माँ बाप के बगैर 12 साल से रह रहा है और मुस्कुरा रहा है, ठीक है। एक लड़के का मुझे मैसेज आया था कि आई नेवर गिव अप जस्ट बिकॉज ऑफ यू। मेरा डेलीगेट था एक, अच्छा कमेटी है ना, ठीक है। तो आपके पेरेंट्स यार कितना करें आपके लिए, जितनी हैसियत है वो कर रहे हैं, अब आप करो, आप क्या कर रहे हो उनके लिए? मतलब क्या बकवास है यार, आजकल का तो मम्मी डैडी कल्चर ही नहीं समझ आता। खैर तो जी आज की ही हमारी वीडियो यहीं तक थी। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, इफ यू एंजॉयड इट जस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल और अपना ख्याल रखें और सपोर्ट करते रहें। जैन भी का भी चैनल है जैन फरीद चुगताई के नाम से, तो जैन भी की ऑडियंस ही आ जाए यहाँ पे, मेरी तो ऐसी है नहीं कि जो कितनी वहाँ जाए। ठीक है जी, तो जी मिलते हैं अगली वीडियो में, वो भी इंशाल्लाह जैन भी के साथ ही होगी, जिसमें हम एक अलग एक टॉपिक है, उस स्पेसिफिक उस टॉपिक पे ही बात करेंगे भाई। वो थोड़ा डार्क टॉपिक है तो उसके लिए हमें जरा तैयारी करके आनी पड़ेगी। बहुत डार्क हो रहा है, बहुत डार्क हो रहा है, बहुत डार्क हो रहा है। चलें जी, अल्लाह हाफिज।